हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की। तंबाकू सिगरेट हो सकते हैं महंगे, इन पर जीएसटी 28% से बढ़कर 35% होने की उम्मीद है। 21 दिसंबर की मीटिंग में हो सकता है फैसला। दिसंबर में होने वाले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टैक्स की दरों में बदलाव होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जीएसटी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए गठित मंत्रियों के ग्रुप GOM ने तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले सभी प्रोडक्ट मौजूदा 28% से बढ़ाकर 35% करने की सिफारिश की है। वही जुलाई सितंबर तिमाही में स्विगी को 626 करोड़ का घाटा हुआ है। रेवेन्यू 30% बढ़कर 3601 करोड़ रहा। लिस्टिंग के बाद 14% चढ़ा है शेयर। अब एक बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। लोकसभा में बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो गया है। इसमें कुल 19 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। लोकसभा में 3 दिसंबर को बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो गया है। इस बैंकिंग संशोधन बिल के तहत कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें आप लगभग 4 नॉमिनी अपने अकाउंट में आप जोड़ सकते हैं। तो चांदी 1369 रुपए महंगा हो गया। सोने के भाव में मामूली बढ़त हुई है। जी आपको बता दें दोस्तों, 76,324 रुपए पहुंच गया है गोल्ड। इस साल 12,972 रुपए महंगा हो चुका है सोना। जी हां, सोना चांदी के भाव में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड 16 रुपए बढ़ा। हालांकि आपको बता दें चांदी की कीमत एक बैग 1369 रुपए बढ़ गई। कीमत 89,980 रुपए पहुंच गई है। तो अनिल अंबानी की कंपनी के बैंक खाते जब्त होंगे। 26 करोड़ रुपए के बकाया वसूलने के लिए सेबी ने आदेश दिया है। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अनिल अंबानी की स्वामित्व वाली रिलायंस बिग एंटरटेनमेंट के बैंक खातों के साथ साथ शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग को जब्त करने का आदेश दी है। हिंदू सेना बोली दिल्ली की जामा मस्जिद का सर्वे हो। ASI को लेटर लिखा है। कहा औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मूर्तियों के अवशेष यहां लगाए हैं। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने भारतीय पुरातत्व विभाग ASI को लेटर लिखकर जामा मस्जिद दिल्ली का सर्वे करने की मांग की है। त्रिपुरा में बांग्लादेशियों का रहना खाना नहीं मिलेगा। होटल और रेस्टोरेंट ने बायकॉट कर दिया है। कहा बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हद पार कर दी है। त्रिपुरा के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने बांग्लादेशी यात्रियों को अपने यहाँ खाना और कमरा न देने का फैसला लिया है। ऑल त्रिपुरा होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के चलते ये फैसला लिया है। इमरजेंसी मीटिंग में फैसले लिए गए हैं। वही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1000 ऑनलाइन आवेदन हुआ है। सुल्तानपुर में शादी की तिथि के इंतजार में जोड़े इंतजार कर रहे हैं। पूर्व में हुआ था घोटाला। सुल्तानपुर में नवंबर महीना बीत चुका है और दिसंबर महीना शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत विवाह नहीं हो सके। जो बातें सामने आई है वो है कि आवेदन पत्रों के सत्यापन की फॉर्मेलिटी अभी पूरी नहीं हुई। इसकी वजह से 1000 के आसपास आवेदनकर्ता की विवाह तिथि में इंतजार करना पड़ रहा है। तो यूपी में राशन कार्ड धारकों और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। किसानों को 48 घंटे में भुगतान भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश के खाद्य और रसद विभाग राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश चंद्र शर्मा ने विभागीय समीक्षा बैठक में किसानों, राशन कार्ड धारकों और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मंत्री ने विभागीय कार्यों में तेजी लाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान की प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया है। किसानों को सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाए, ऐसा भी उन्होंने कहा है। धान की खरीद के आंकड़ों में समीक्षा में बताया गया है कि 12.86 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, जिसके लिए किसानों को 2653 करोड़ रुपए भुगतान भी किए गए हैं। PDS में पारदर्शिता और GPS ट्रैकिंग पर जोर देने की बात भी कही गई है। उज्ज्वला योजना के आधार प्रमाण का भी निर्देश दिया गया है। अभी तक 89 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों को मुफ्त सिलेंडर दिया जा चुका है। दिसंबर तक ये लाभ दिया जा रहा है। ऐसे में कोई भी आवेदन करता है तो उसको लाभ मिलेगा। अन्य कार्यों की प्रगति भी तेज की गई है। अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण भी होगा। इसके साथ ही eKYC सत्यापन, जो लगभग 10 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, इनका सत्यापन पूरा हुआ है। अभी बहुत सारे लोगों का बाकी है। तो जो लोग राशन कार्ड में आवेदन नहीं किए, eKYC नहीं किए, फ्री गैस सिलेंडर प्राप्त नहीं किए, उनके काम में तेजी लाई जा रही है और उनको लाभ भी दिलाया जा रहा है। पुलिस ने राहुल प्रियंका को संभल जाने से रोका। गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है। राहुल बोले, मैं पुलिस की गाड़ी में चलने को तैयार हूं। 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के बाद बुधवार को वहां पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया है। यहां पर बैरिकेडिंग कर दी है। वहीं पर यूपी के 4 जिलों गाजियाबाद, नोएडा, अमरोहा, बुलंदशहर में भी सीमाएं सील कर दी गई हैं। आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं पुलिस की गाड़ी में चलने को तैयार हूँ।
वही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों में भूकंप आया है। 5.3 तीव्रता रही है। जमीन से 40 किलोमीटर नीचे केंद्र था। 15 सेकंड तक धरती हिली रही। आपको बता दें, विजुअल आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बुधवार सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 रही है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग आज से शुरू हो चुकी है। आरबीआई गवर्नर 6 दिसंबर को बताएंगे ब्याज दरों में बदलाव होगा या नहीं। फरवरी 2023 से ब्याज दरों में कोई अभी तक बदलाव नहीं किया गया। ब्याज दरों में फैसला लेने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे मीटिंग के लिए बड़े फैसले की घोषणाएं करेंगे। तो एसडीएम के पेशकार पर एफआईआर हुआ है। सुल्तानपुर में स्टे के मांगे थे 25,000 रुपए। अयोध्या एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा था। दोस्तों, रिश्वत लेने के मामले में आरोपी पेशकार गोसाईगंज थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अयोध्या की एंटी करप्शन टीम ने उसे अपने साथ लेकर गई है। जयसिंहपुर एसडीएम के पेशकार समरजीत पाल गोसाईगंज के माधवपुर छतौना के निवासी हैं। तहसील के बगल स्थित मैदान में 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। टीम पकड़कर गोसाईगंज थाने लाई है। यहाँ कार्रवाई शुरू होगी। तो विजुअल आप देख सकते हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर फायरिंग हुई है। बाल बाल बचे हैं। दरअसल दोस्तों, अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के बाहर सेवा कर रहे थे। आरोपी हिरासत में ले लिया गया है। विजुअल आप देख सकते हैं किस प्रकार से पिस्टल लेकर डिप्टी सीएम की तरफ दौड़ा था, भागा था। व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर सुखबीर बादल की तरफ भागा, तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और गोली दीवार पर जाकर लगी है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर बुधवार को गोल्डन टेम्पल के गेट पर फायरिंग हुई है। गोली दीवार पर जाकर लगी, जिससे वे बाल बाल बच पाए। घटना का वीडियो भी सामने आया है। व्यक्ति हाथ में पिस्टल लेकर भागता हुआ सुखबीर बादल की तरफ गया है। उसने फायरिंग कर दी, तभी वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों ने व्यक्ति को पकड़ लिया और पिस्टल छीन ली। सुरक्षा कर्मियों ने सुखबीर बादल को घेर लिया था। घटना के बाद गोल्डन टेम्पल के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। व्यक्ति की पहचान गुरादसपुर के डेरा बाबा नामक के रहने वाले नारायण सिंह चौड़ा के रूप में हुई है। तो अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं और अच्छा खासा रिटर्न चाहते हैं बैंक से पैसे का, तो आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि कौन से बैंक में एफडी करना बेहद अच्छा होगा। 444 दिन के एफडी पर मिलेगा 0.8% का रिटर्न। इस सरकारी बैंक ने किया है ब्याज दरों में बदलाव। नए रेट लागू हो गए हैं। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं। पब्लिक सेक्टर के केनरा बैंक ने फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। नए इंटरेस्ट रेट दिसंबर महीने से शुरू भी हो चुके हैं। बैंक 7 दिन से 10 साल के कॉलेबल एफडी पर सामान्य नागरिकों को 0.8% तक का ब्याज दे रही है। तो इतने रुपए की एफडी पर मिल रहा है सबसे ज्यादा रिटर्न। देखिएगा, सबसे ज्यादा रिटर्न 3 साल और इसके अधिक से लेकर 5 साल तक की एफडी पर ऑफर हो रहा है। सामान्य नागरिकों को इंटरेस्ट रेट 7.40% का है। वरिष्ठ नागरिकों को 7.90% का रिटर्न दे रही है। पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली निगमों की ओर से 30 नवंबर की साप 2025-26 का वार्षिक राजस्व आवश्यकता ARR का मसौदा नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। इसमें करीब 12,800 से लेकर 13,000 करोड़ का गैप यानी घाटा दिखाया गया है। कुल मिलाकर विद्युत निगमों की ओर से दाखिल किए गए मसौदे में वार्षिक राजस्व आवश्यकता यानी बिजली दर का मसौदा करीब 1,16,000 करोड़ रुपए दिखाया गया है। बताया यह जा रहा है कि इससे बिजली दर बढ़ जाएगी। 15% तक बिजली दर बढ़ने वाली है। यूपी में बिजली महंगी हो सकती है। तो पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त किस महीने में आएगी, आइए जान लेते हैं। नए साल में करोड़ों किसानों के खातों में पैसा आएगा। जनवरी में जारी होने वाली है 19वीं किस्त। फिर खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपए। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना के नियमानुसार पहली किस्त अप्रैल से जुलाई में आती है, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर में आती है और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच में आती है। तो अक्टूबर में 18वीं किस्त आ गई थी, अक्टूबर की शुरुआत में ही। तो जनवरी के लगभग 5 से 6 जनवरी के बीच में खाते में पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों, नया साल इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है कि अगर आप फॉर्मल रजिस्ट्री नहीं कराते तो आपको 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इस दोस्त के साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।